फाइनेंस मिनिस्टर मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं आज। मुजम्मिल असलम साहब, बात तो वही हो रही है, पुरानी घिसी पिटी सी आपको लगेगी, लेकिन हम फिर पूछ लेते हैं। मिनी बजट पास होने के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और अवाम बता रहे हैं पता नहीं क्या हो गया अवाम को, कहते हैं अचानक बड़ी महंगाई महसूस हो रही है, हालांकि क्यों होनी चाहिए उनको महंगाई महसूस। तो आप तो नहीं इत्तेफाक करेंगे ना इस बात से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मिनी बजट का जो कल की कीमत 3 रुपए बढ़ी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ना मिनी बजट में कोई ऐसी तरमीम थी जिसमें कहा गया हो कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए। इसका ताल्लुक जिसे कहते हैं कि आलमी मार्केट से है। आलमी मार्केट में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत 10% से बढ़ी है और सिर्फ पिछले हफ्ते 6% से बढ़ी है। हुकूमत ने सिर्फ 2% बढ़ाई है और हुकूमत अब जो है सेल्स टैक्स जो 17% लेती थी वो सिर्फ 0.79% ले रही है। तो इसका कोई ताल्लुक मिनी बजट से नहीं है, ये आलमी मार्केट में जो कीमतों का रद्द-बदल है उससे है। और लाजमी सी बात है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जो है उसका महंगाई का असर जरूर आता है। लेकिन ये कि पेट्रोल की कीमत की खूबसूरती ये है कि अगर आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से इसमें कमी और बिल्कुल यही कह रही थी, बिल्कुल सही। आई वंडर पे जितनी कमी होती है उसका असर रिफ्लेक्शन उतनी क्यों नहीं होती। खैर, हम मुजम्मिल साहब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरह से हौसला अफजा खबर है कि आलमी इदारे पाकिस्तान की मौशी आउटलुक बड़ी बेहतर बता रहे हैं। मौशी तौर पर हम आगे जाते हैं तो सभी को खुशी होगी और क्या चाहिए इससे बेहतर। लेकिन क्या इसी चक्कर में महंगाई और बढ़ती चली जाएगी? आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी और मईशत में बेहतरी को किस तरह से बैलेंस करना है? मतलब अगर मुल्क वाकई आगे बढ़ रहा है और बड़ी अच्छी बात है तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे? मतलब ये साथ साथ क्यों नहीं चल रहा सिस्टम? देखिए, इस वक्त तो जो हम तो काफी अरसे से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है कुव्वत खरीद बढ़ रही है और पाकिस्तान में जो है ग्रोथ आ रही है और अब इसका एतराफ़ आलमी इदारे करना शुरू हुए हैं। इस साल भी हमारी 5% ग्रोथ आ रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर साइड से आ रही है, रेमिटेंसेस अच्छी हो रही हैं, कारखाने सनत चल रही है, तो जिससे रोजगार भी फैल रहा है। और अगर ये ग्रोथ इसी तरीके से मेंटेन रही तो लोगों को जो है अच्छी तनख्वाहें देने पे जो है उनके मालिकान मजबूर हो जाएंगे और इससे जो है वो महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं कि महंगाई के असरात हैं और ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार हैं उनको जो है इस वक्त महंगाई की सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि तकलीफ हो रही है। सर्टनली तनख्वाहदार तबका तो पिस ही रहा है, कुछ ना ही पूछें उसका क्या हाल है। बट आई वंडर, आप कह रहे हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। भाई मालकान जो है ना मजबूर हो जाएंगे तनख्वाहें बढ़ाने पर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मुजम्मिल साहब, ऐसा बताइए कि अब अगर हुकूमत के अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस साल तरक्की करने वाली है जिसका आप लोग बड़ा चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक और फैक्टर भी अहम होगा, वो है सियासी इस्तेहकाम। और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल सियासी इस्तेहकाम को आपको लगता है पता दे रही है या इसमें ऊंच नीच हो सकती है? क्योंकि अपोजिशन तो बड़े लॉन्ग मार्चेस और धरनों की प्लानिंग किए बैठी है। देखें, सियासी इस्तेहकाम की बात तो अपोजिशन ने तो ताबड़तोड़ कोशिशें की, काफ़ी रैलीज निकाली। आगे आने वाले दिनों में भी वो जो है गैर इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना चाहती चीज़ें जैसे लॉन्ग मार्च वगैरह। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की पॉलिसी साजी का बहुत अहम रोल है। हुकूमत ने जो है ग्रोथ फ्रेंडली जो है पॉलिसीज दी, उसके अलावा जो है पॉलिसी कंसिस्टेंसी पे यकीन रखा और साथ साथ जो है जो आलमी मार्केट के जो मसाइल थे जैसे कि कोविड है, इंटरनेशनली कमोडिटी सुपर स्पाइक है, उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से निपटा। तो ये कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। हालांकि बरामदात पाकिस्तान की ऑल टाइम हाई जा रही हैं, रेमिटेंसेस हाई जा रही हैं, टैक्सेस 6000 अरब पे जा रहे हैं, उसके बावजूद बहुत काम की जरूरत है। और खास तौर पे जो है एक तो अफरात ज़र को नीचे लाना और लोगों की आमदनी को ऊपर मजीद लेके जाना है। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। वो तो मैं पूछना भूल गया कि हमारे यहाँ तो 3 महीने से नहीं, बट आई एम श्योर इनके यहाँ तो आ रही होगी गैस वाली। वो तो आपको पता ही चक्कर चल रहा है।